चलिए, गुरुवार की सुबह ये है सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन या कह लीजिए पेनल्टीमेट ट्रेडिंग सेशन इस कारोबारी हफ्ते का। पर एक इंपॉर्टेंट सेशन खड़ा है हमारे सामने। दरअसल आज गुरुवार है तो निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन, तो अपने आप में वैसे ही एक इंपॉर्टेंट सत्र हो गया। साथ ही यूएस में स्लोडाउन या कह लीजिए इकोनॉमी के हालात को लेकर लगातार नर्वसनेस बनी हुई है। ऐसे में कल आए जोल्ट्स के जॉब ओपनिंग रिपोर्ट पर रिएक्ट करना है हमको, और कुछ और जॉब मार्केट रिलेटेड अपडेट्स आने हैं। जैसे आज शाम को यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आएंगे। उसके बाद कल, क्योंकि ये इस महीने का पहला फ्राइडे होगा, तो डिटेल्ड जॉब्स रिपोर्ट यूएस की कल आएगी। और ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अगले के अगले हफ्ते 17-18 को फेड की बैठक। फेड की नजरें दो चीजों पे हैं, प्राइमरली इन्फ्लेशन पे और दूसरा लेबर मार्केट, जॉब्स मार्केट के सिनेरियो पे। तो उस बैठक से पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट की डेटा पॉइंट्स अब एक एक करके सामने आने वाले हैं। अच्छा, आज दिग्गज हेवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज की ऑल इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट है। हालांकि रेशियो पहले से अनाउंस्ड है 1:1 बोनस इशुएंस का, उस पर रिलायंस का बोर्ड आज विचार करेगा। अरे आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी गुरुओं को, आप सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की खूब खूब बधाई। और कहते हैं ना, अपना स्टॉक मार्केट काफी स्ट्रिक्ट टीचर है। It punishes greedy and fearful students and rewards patient and disciplined students. तो पेशेंट और डिसिप्लिन रखिए, इवेंचुअली ये स्टॉक मार्केट के जो टीचर हैं बड़े अच्छे नंबरों से आपको पास करेंगे। खैर, कल का मार्केट एक बार स्क्रीन्स पर रख देता हूं आप लोगों के लिए। कल सुबह क्या था, परसों दिक्कत भरा यूएस का हैंडओवर मिला था, एशिया की बुरी हालात थे, अपना गिफ्ट निफ्टी भी कह रहा था अपन तगड़े गैप डाउन के साथ खुलेंगे। ऐसे ही हुआ। शुरुआती ट्रेड में तगड़ा गैप डाउन था, 200 पॉइंट, टू बी प्रिसाइज 197 पॉइंट्स कमजोर था। पर जहां खुले थे मोटा मोटी वहीं थमे। वहां से लगातार रिकवरी मोड में नजर आए भारतीय बाजार, और महज 1/3% या कहें 80-81 अंक कमजोरी के साथ बंद हुए। दिन के लो से बढ़िया 100 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी, और ये उस समय हो रही थी जब एशिया ऐसे ही, हम जब बंद हुए थे उससे पहले एशिया जो बंद हुआ था वो कमजोरी बंद हुआ था, लेकिन हम रेजिलिएंट थे, हमने काफी रिकवरी दिखाई इंट्राडे में। हाँ, ये बात अलग है कि वो बैक टू बैक 14 दिनों की विनिंग स्ट्रीक, हर दिन उछाल 14 दिनों से जो चल रहा था, उस पर ब्रेक लग गया। पर ठीक है, चलता है, एक ना एक दिन लगना था। लगा भी उस दिन जब हमने इंट्राडे में खराब ग्लोबल क्यूज पे खराब खुले थे और उसके बाद से बढ़िया रिकवरी के मोड पे आए। और आज का गिफ्ट निफ्टी गुरुवार के लिए कह रहा है हम 0.5% और उछलेंगे। 100 पॉइंट से ज्यादा बढ़त के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस हैं। ऐसे में थोड़ा बहुत ग्लोब का तड़का मैं ऐड कर दूंगा और उसके बाद वीरू के पास चलेंगे ये जानने के लिए कि कैसे निफ्टी बैंक में आज गुरुवार के दिन स्ट्रेटेजाइज करना है। अरे लेट हो गए थे क्या ऑफिस में आने में? कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही है। बट ये खराब लग रहा है क्या लिबास? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर मुझे बुरा इसलिए लग रहा है कि मेरी क्या एकदम से ऐसी सफेद सफेद चमक रही है। हालांकि सफेद थी नहीं, मैं अच्छा नहीं था यार, ये टाई चेंज करवा देना डायरेक्टर साहब मेरी भी यार। मेरी तो बिना बात के सफेद दिख रही है ना वहां पे, बहुत ही चमक रही है। ऐसी थी नहीं है, थी बहुत अच्छी सी। नहीं, इसे बदलना पड़ेगा, ये जितेंद्र टाइप लगने लगेंगे अपन। अच्छा, थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, वो आगे बदलता हूं मैं। अच्छा, वीरू के पास जाता हूं। आज गुरुवार एक्सपायरी के दिन की स्ट्रेटेजी क्या होगी उस पर बातचीत करूं, उससे पहले अब आइए जरा ग्लोब। गिफ्ट निफ्टी 0.5% के उछाल के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस दे रहा है। रखिए एशिया, मिला जुला कामकाज है एशिया में। एशिया कुछ मार्केट्स कल भी पेन में थे, आज भी लिंगर ऑन कर रहा है वो, पर प्रिंट ईदर वेज नजर आ रहे हैं, लाल और हरा।
तो कल से बेहतर तस्वीर आज सुबह की एशिया की। हमारे लिए तो क्लियर कट है कि हम कुछ गैप के साथ ही खुलेंगे। हमारा कल वो रेजिलियंस बायंसी देख के वैसी एक्साइटमेंट हो गया होगा स्टॉक मार्केट को। खैर, ये एशिया और हमारे मार्केट इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं, पहले यूएस के मार्केट्स लेकर आइए। यूएस में कल के ट्रेडिंग सेशन में लार्जली एक फ्लैट लाइन के आसपास समाप्ति होती हुई नजर आई सेशन की। इवन इंट्राडे चार्ट्स आपको दिखाता हूं डाउ की, बहुत ज्यादा कोई ऐसा एक्साइटमेंट था नहीं, वो लार्जली फ्लैट ही रहे। एक समय 30 पॉइंट ऊपर थे, थोड़ा लाल में झूले और इवेंचुअली 38 पॉइंट मजबूती के साथ ही डाउ बंद हुआ और बाकी दोनों बेंचमार्क्स हल्के थके नजर आए। पर ध्यान रखिएगा, ये बुरा नहीं है, क्योंकि परसों हमने काफी झटके देखे थे यूएस के बाजारों में। उन झटकों से संभलता हुआ यूएस का बाजार नजर आया। इनफैक्ट एक चीज और, कल जब हम क्लोज हो रहे थे यूएस के फ्यूचर्स आधे % तक के दबाव पे थे, तो उससे तो बेहतर ही सेशन प्ले आउट हुआ है कल का। अब हुआ क्या, जैसे मैंने ओपनिंग कमेंट्री में मेंशन करा था, इंपॉर्टेंट था, लेबर मार्केट से रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कल आया पहले तो जोल्ट्स का जॉब ओपनिंग का डेटा, जुलाई महीने का आया है और जुलाई में जॉब ओपनिंग्स रिड्यूस हुई हैं वर्सेस जून। 7.91 मिलियन का प्रिंट रिड्यूस होकर 7.67 मिलियंस पे आया, यानी कि करीब 3% जॉब ओपनिंग्स रिड्यूस हुई। स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई जून से थोड़ा सा बढ़ के ही आंकड़ा आएगा, तो एटलीस्ट जॉब ओपनिंग्स कूल ऑफ हो रही हैं, वो आंकड़ा दिखा रहा था। एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस मिस हुए, उससे इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए इंपॉर्टेंट है मंथ ऑन मंथ कूल ऑफ होना। तो वो एक इंकरेजिंग सिग्नल था, शायद उसने स्थिति संभालने की कोशिश करी। क्योंकि अब आप ये सब डेटा इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको इंतजार है फेड के आउटकम का, उस बैठक का। दूसरा, मार्केट्स में हो क्या रहा है इस समय यूएस के, बार बार वो ग्रोथ का स्केयर आ रहा है, स्लो डाउन में जाना, रिसेशन में जाना यूएस के मार्केट्स का, वो डर अब सता रहा है। परसों क्या हुआ था, इस तरह का प्रेशर क्यों आया था, क्योंकि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आया था और हुआ क्या था, एक्चुअली कुछ नहीं, 48 का आंकड़े की एक्सपेक्टेशन थी, 47.9 आया था, 10 बेसिस पॉइंट से मिस हुआ था। पर अपन ने देखा था 1.5 से 3.5% यूएस के मार्केट्स गिर गए थे। इस तरह का डर है, इस तरह से डेटा ऑब्जर्व किया जा रहा है, यह जानने के लिए कि रिसेशन कितना क्या सॉफ्ट लैंडिंग होगी, हार्ड लैंडिंग होगी, कितना बुरे दिन आएंगे, उसके लिए। खैर, ऐसे में सारे इंप्लॉयमेंट डेटाज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनिशियल जॉबलेस आज का और कल की जॉब्स रिपोर्ट। एक और चीज है, रिसेशन रिलेटेड फियर्स जो बार बार आ रहे हैं, वो है यील्ड कर्व। यील्ड कर्व क्या, 2 साल के बॉन्ड्स में यील्ड कैसी बैठ रही है और 10 साल के यूएस बॉन्ड्स में यील्ड कैसी बैठ रही है। लॉजिकली होना चाहिए क्या कि 2 साल वाले में आपको दरें कम मिलेंगी, 10 साल वाले में ज्यादा मिलेंगी। पर जब ये उल्टा हो जाता है तो उसे कहते हैं इन्वर्जन, और वो इंडिकेट करता है कि मंदी की तरफ जा रहे हैं, रिसेशन के फियर्स उभरते हैं। और हिस्ट्री प्रूव करती है ऐसा वाकई होता है यूएस में जब होता है तो। और ये दोनों कर्व जो हैं आजू बाजू खड़े हुए हैं जी, ऊपर नीचे। आप कुछ कहना चाहते हो? मैं आशीष, मैं बहुत सारी कमेंट्री सुन रहा हूँ। मैं एक बात आपसे और पूछना चाह रहा था। अभी आपने बॉन्ड यील्ड का जिक्र किया, बाकी जो इकोनॉमिक स्टैट्स थे, वो जो परसों की गिरावट थी उसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? वो क्या सिर्फ एनवीडिया स्पॉन्सर्ड वो फॉल था? क्या आई थिंक यूएस मार्केट उस शॉक से बाहर निकल के आ गए? मैं पूछना अल्टीमेटली चाह रहा हूँ। नहीं, एनवीडिया स्पॉन्सर्ड फॉल नहीं कहूंगा मैं उसको, क्योंकि अगर सिर्फ एनवीडिया के कारण वो प्रेशर आता तो डाउ कोई 1.5% गिरता नहीं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट है ही नहीं एनवीडिया। ओल्ड इकॉनमी भी गिरे थे परसों। तो परसों आप इस समय इस दहलीज पे खड़े हो जहां पे रिसेशनरी फियर्स हैं। अभी तक क्या हो रहा था, दरें घटेंगी, उसका एक्साइटमेंट था। पर जैसे जैसे वो दिन पास आ रहे हैं, आप ये रियलाइज कर रहे हो कि इकोनॉमी ठंडी पड़ रही है, रिसेशनरी फियर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इस तरह का कोई भी डेटा आ रहा है, और क्योंकि आप बहुत ज्यादा हेवी लोडेड हो इस समय एक बड़े इवेंट से पहले, तो ये बहाना बन जाता है मुनाफा वसूली का। और परसों प्योरली वो मुनाफा वसूली हुई थी और कुछ नहीं हुआ था। एनवीडिया जरूर 10% गिरा हुआ था, उसके चलते आपने देखा था नैस्डैक 3-3.5% का एक नॉक ले रहा था। पर अदर देन दैट वाकई वो रिसेशन के फियर्स, वो स्लोडाउन के फियर्स के चलते वो मुनाफा वसूली का दबाव हावी हुआ था। और वीरू, ये जो यील्ड कर्व की मैं बात कर रहा था लॉजिकली, ये दरअसल बार बार रह रहे कि इन्वर्ट हो रही है। दोनों बिल्कुल आजू बाजू खड़ी हुई यील्ड्स, 2 साल की और 10 साल की।
तो जब भी ये देखिए 2 साल 3.77 पे, 10 साल 3.76 पे इस समय, जैसे जैसे आप इन्वर्जन होता है फियर शुरू हो जाते हैं, नॉर्मलाइज होता है मूड ठीक हो जाता है। ये यील्ड कर्व को बहुत क्लोजली यूएस में चेक नजर रखी जाती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने कहा आज मेंशन करूं, इसलिए लिखवा के लेके भी आया था। ये कहानी है यूएस में। तो अब इस तरह के डेटास के बीच में हो क्या रहा है, अनसर्टिनिटी बढ़ रही है, वो अनसर्टिनिटी वॉलेटिलिटी लेकर आ रही है, अस्थिरता लेकर आ रही है, और कुछ नहीं है। पर ये अच्छी बात है, परसों के बाद कल के बाजार थोड़े से थमे हैं, कल के बाजार थोड़े से लॉजिकली ट्रेड करते हुए नजर आए फ्लैट लाइन के आसपास, तो इसीलिए हैंड ओवर बढ़िया है। और अपना आपने घर आके वापस देखा होगा, कल वीरू बिजी थे इसलिए शाम को थे नहीं, पर आपने देखा होगा शाम को आके क्या रेजिलिएंट था भारतीय बाजार। वो शुरुआती टिक्स के बाद क्या ब्यूटीफुली हमने रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट करके दिखाया। ऐसे में वीरू से जान लिया। अच्छा, एक चीज और है, क्रूड करेक्ट हो रहा था, लेकिन तब और अब की सेकंड प्लेट एक बार यहीं पे दिखा देता हूं। सब ठीक है, कल डेटा इंप्रूव हुआ तो बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी कूल ऑफ होती नजर आई, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ नजर आया, कच्चा तेल जहां छोड़ा था उससे थोड़ा सा और दबाव है। कच्चे तेल का दबाव इस समय बहुत पॉजिटिव मत लीजिएगा, क्योंकि कच्चे तेल का दबाव दरअसल वो ग्लोबल स्लोडाउन का ज्यादा इंडिकेशन बन रहा है। इसीलिए खैर कल 3% गिरा हुआ था, $3 गिरा हुआ था, आज फिर भी थमा हुआ है। तो आज का डेटा वेरिएबल्स क्यूज, चाहे वो इक्विटीज से हो वीरू या अक्रॉस एसेट क्लासेस हो, बुरे नहीं है समीकरण। अब अपना दम कम होगा तो आज परफॉर्म करने के लिए हैंड ओवर पॉजिटिव ऐसा कहना चाहिए। पर फिर ठीक है, आज एक्सपायरी का दिन है, डेटा पॉइंट सजेस्ट क्या कर रहे हैं, एक्सपायरी के लिए अप्रोच क्या रखना चाहोगे आप? निफ्टी बैंक की आज थर्सडे की हमारी रणनीति क्या होगी? जी देखिए आशीष, आपको याद होगा कल जब आप, मैं और नीरज जी थे यहाँ पे इस मंच पे, जब 180 पॉइंट गिफ्ट नीचे था, मेरी पहली लाइन क्या थी कल, कि मैं इस 180 अंकों के डिप से भयभीत नहीं हूँ। पहली लाइन ये थी। देखिए आप काफ़ी चल चुके थे और आपको नियरेस्ट पुट क्लस्टर्स पे और 10 डे पे कल निफ्टी मिल रहा था, और एक दिन पहले ही आप ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुए थे। तो आप मात्र यूएस मार्केट के इंप्रेशन में इंडियन मार्केट्स को पनिश नहीं कर सकते थे। आपका स्ट्रक्चर, आपके कंट्रीब्यूटर्स, आपका इंस्टीट्यूशनल फ्लो, आपके इंडिकेटर्स उतने ख़राब नहीं थे। कल क्या बात हुई थी? फर्स्ट लेवल था 25,109 और 25,046, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड पुट राइटर्स कन्विक्शन जोन, बाय जोन होगा। वहाँ से देखिए आपको एक समय करीब 150-200 पॉइंट मिला आशीष। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में लेवल था 51,340-210, लो एग्जैक्टली 210 है। अब बैंक निफ्टी का पुल बैक बहुत स्ट्रांग क्यों नहीं हुआ? वो मैथमेटिकली उसका रीजन है, जब एक बहुत स्ट्रांग गैप डाउन हो गया उसके बाद तो 51,400 पे और 51,500 पे कॉल राइटर आ गया, इसलिए पूरे दिन निकल नहीं पाया। अदरवाइज निफ्टी का पुल बैक ज़्यादा स्ट्रांग था। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूं? देखिए कल गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे करीब 25,100 पे था, नाउ इट्स ऑलमोस्ट 25,375। अगर मैं शॉर्ट लेके गया तो ये गैप अप, ये मेरे लिए वैसे ही ट्रबल्ड है, इसलिए मैं कहता कल शॉर्ट मत करिएगा, इवन डोंट थिंक अबाउट शॉर्ट। पहले स्टैट्स को समझते हैं और इस सेशन को कैसे अप्रोच करना है, कंसिडरिंग एक्सपायरी, थ्रेशहोल्ड पॉइंट्स क्या होंगे उस पर बात करते हैं आशीष। आप इंस्टीट्यूशनल फिगर्स में देखें तो कल 975 करोड़ रुपए की एफआईएस की बैंक, डीआईएस की करीब 97 करोड़ रुपए की बैंक, 1333 करोड़ रुपए का एफआईएस ने इंडेक्स बेचा। मोटे तौर पे अगर आप देखें तो वहाँ पे करीब 6500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 12,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। स्टॉक फ्यूचर्स में 5541 करोड़ रुपए की सेलिंग, 34,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 38,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। तो कल के जो शॉर्ट होल्डर हैं उनके लिए ये दिन आज का थोड़ा सा पनिशेबल होगा, वो ट्रैप्ड है। कॉल राइटर्स कहाँ पे हैं? कल भी बात में एक्सप्लेन कर रहा था, कॉल राइटर्स ये एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स है, उसमें कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ कहा नहीं। कॉल राइटर आशीष अभी भी वही बैठा हुआ है, 25,300, 25,400, 25,500, इवन कल 25,200 ने कोई ग्रिप नहीं ली कॉल राइटिंग के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखें। अब हमारा थ्रेशहोल्ड पॉइंट क्या है आशीष? वही है 1,08,00,000 का, और उसके बाद 73 लाख का 25,400। पुट राइटर्स कहाँ है? 25,100 पे सबसे स्ट्रॉन्ग और 25,000 पे जहां पे 10 डे प्लेस्ड है वहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स हैं, कंसिडरिंग वीकली एंड मंथली पुट राइटर्स जोन। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? अगर आप कल लॉन्ग थे या फिर कैरी करा है, बहुत अच्छी बात है, लेवल्स लेके आइएगा। अभी भी एज पर द डेटा बेस कहां परसिस्ट करता है? ये देखिए आशीष, ये आपके पिरामिड्स हैं, 25,1 पे पुट राइटर्स, 25,300 पे कॉल राइटर, उसके बाद 25,400 पे बेस लेके आइएगा। पहले बेस डिफाइन करते हैं। ड्यूरिंग द डे अगर कोई डिप आता है तो 25,131, 25,110 ये आपका बेस होगा, आपको डेफिनेटली बाय करना है यहाँ पे।
और कोई नेगेटिव थॉट्स तब तक नहीं होंगे जब तक 24,980 वॉलेट नहीं हो रहा है। ऑन द हाई साइड कल का स्विंग हाई 237 और 275 अगर कटता है तो वी विल टेस्ट 312 ऑन द हाई साइड। 312 पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा कंसिडरिंग आउटस्टैंडिंग वाई, जो कि करीब 1 करोड़ से ऊपर है। ये कटता है तो आशीष अ शॉर्ट कवरिंग स्विंग कैन टेक अस टू 351 389,423। अब 389,423 ड्यूरिंग द डे अगर कटता है, शॉर्ट ट्रैप है, अगर शॉर्ट कवरिंग आती है, अगर 423 बाइसेक्ट हो गया तो इसे कहेंगे मेजर कॉल राइटर ट्रैप ऑन एक्सपायरी डे। वो आपको कहीं भी ले आ सकता है, उसका कोई मैथमेटिकल और या फिर कोई टारगेट नहीं होगा। तो ऐसे अप्रोच करिए लेवल टू लेवल निफ्टी को। फर्स्ट थ्रेशोल्ड पॉइंट विल बी 275,312। निफ्टी बैंक लेके आइएगा। जैसे कि मैंने कल कहा कि गैप डाउन के बाद कल कॉल राइटर्स हावी हो गए थे 51,400 पे 500 पे, इसलिए आप बहुत चल नहीं पाए, आपके पास स्पेस नहीं था। अगेन 51,200 पुट राइटर्स का जोन है, प्लस ऑप्शन के साथ साथ वहां पे एवरेजेस का प्लेसमेंट है 10, 20, 50। और आज का बड़ा कॉल राइटर क्या है आपकी स्क्रीन पे? इट्स 51,500। दैट मीन्स ये गैप अप उस कॉल राइटर को खुलते ही ट्रैप करेगा। सो लेवल्स देखते हैं ऊपर की तरफ। 51,515 अगर ये बाइसेक्ट होता है ना आशीष, तो निफ्टी बैंक माइट भी वो अपना वेट मंडे मॉर्निंग वाला वो जो एपिसोड है वो दोहरा सकता है। वो क्या है? मतलब ट्यूसडे क्लोजिंग वाला। अबाउ 515 a swing towards 694, 748 और इवन 933 लुक्स पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये एक शॉर्ट ट्रैप का दिन है। तो ऐसे अप्रोच कीजिए इंडस्ट्रीज को, दोनों ही निफ्टी और निफ्टी बैंक। आशीष बहुत बढ़िया, ये होगी अप्रोच निफ्टी बैंक की। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि नीरज वाजपेयी आज दर्शन देने के मूड में है नहीं। तो आज 10:30 वाला, बल्कि 10:27 AM वाला जो ट्रेडर्स हॉटलाइन है, आज मैं करूंगा। तो आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। आप लोग अपने सवाल भेजना शुरू करिए, चाहे तो मेरे ट्विटर पे भेजना शुरू कर दीजिए। 10:30 से 11 के बीच में कोशिश करूंगा आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज सॉल्व करूं। उसके बाद खैर 12:30 पे सास बहू में तो मुलाकात होनी है, लेकिन 10:30 बजे के लिए आप लोग क्वेरीज भेजना प्लीज़ शुरू कर दें। आइए आज के स्टॉक्स इन न्यूज़ पे। हालांकि इवेंट्स कैलेंडर का भी पार्ट है, लेकिन इधर ले लेना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि 2 रीजंस हो गए। एक बोर्ड मीट तो है ही आज, 1 for 1 के बोनस डोल आउट पे कंपनी का बोर्ड विचार करेगा, प्लस जो हेडलाइन में मेंशन था 10 गीगावाट के बैटरी स्टोरेज क्षमता को PLI स्कीम के अंतर्गत मंजूरी मिलती हुई। तो ये 2 खबरों के चलते आज ये दिग्गज हेवीवेट कंपनी फोकस में रहेगी। इसमें ट्रेड वगैरह तो लिया नहीं, फिर भी डिस्क्लेमर दे देता हूं कि इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। दूसरा, कल यतिन को जोड़ा था अपन ने कमाई का अड्डा में। आवाज की एक बढ़िया एक्सक्लूसिव थी सोना BLW को लेकर, सोना कॉमस्टार जिसे कई लोग कहते हैं, कि यतिन ने कहा था QIP खुलने वाला है। कल शाम को एक्चुअली QIP खुल गया है। 2,400 करोड़ रुपए जुटाने के मूड में है कंपनी। इंडिकेटिव प्राइस है 675 से 700 रुपए का, करीब 6% के आसपास हिस्सा बिक्री की योजना बना रही है। यतिन की स्टोरी तो खैर आगे ड्वेल करती है कि ये फंड रेजिंग क्यों हो रही है, पर अभी सिर्फ खबर पे रख रहा हूं, जो एक्चुअल खबर है यहीं पे रोकता हूं। QIP खुल गया है, ये ध्यान रखिएगा। एक वो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि GIC का कल OFS खुला था, डे 1 था। डे 1 क्या होता है? नॉन रिटेल का। आज है रिटेल के लिए खुलने वाला। ध्यान रखिए कि कल अपडेट आए थे कि ओवर सब्सक्राइब पोर्शन सरकार ग्रीन शू इस्तेमाल करेगी। ऐसा कोई खास ओवर सब्सक्राइब हुआ नहीं, बहुत ठंडा रिस्पॉन्स है, इसलिए रडार पे रखिएगा। बेस ऑफर साइज था 5 करोड़ 35 लाख शेयरों का, और ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन था 5 करोड़ 35 लाख शेयरों का। ये सिर्फ बेस ओवर सब्सक्राइब हुआ था 108%, यानी कि 5 करोड़ 35 ऑन ऑफर थे, 5 करोड़ 81 लाख का बिड है। ओवर ग्रीन शू तो कुछ बचा ही नहीं, पॉइंट जो 8% एक्स्ट्रा हुआ था वो इस्तेमाल हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ठंडा रिस्पॉन्स तो दिख रहा था, स्टॉक दिन के लोज पे जाके बंद भी हुआ था। आज फिर रडार पे रहेगा। वेदांता बढ़िया फंड रेजिंग करी, बढ़िया डिविडेंड डोल आउट्स हुए हिंदुस्तान जिंक से। अब इकरा ने अपग्रेड कर दिए लॉन्ग टर्म रेटिंग, AA- से AA कर दिया। इसके पेमेंट शेड्यूल बहुत सारे, उस बीच रेटिंग के मायने हैं इसके लिए। लिंडे इंडिया ये कह रहे हैं हमने एक टाटा स्टील के साथ प्लांट सेल एग्रीमेंट करा है, जिसमें उसके मतलब टाटा स्टील के इंडस्ट्रियल गैस सप्लाई एसेट्स जो हैं, एयर सेपरेशन यूनिट्स हैं 2,
कलिंगा नगर प्लांट में फेज 2 एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में वो एक्वायर करेगी लिंडे उनसे। सेंचुरी टेक्सटाइल्स कह रहे हैं भाई अपनी पीयर कंपनी हिंडाल्को एक जमीन खरीदना चाहती है थाने में 400 करोड़ रुपए की, उसकी हम कॉर्पोरेट गारंटी देंगे। बहुत हाथों हाथ लेता नहीं बाजार इस तरह के डेवलपमेंट्स को, पर छोटा अमाउंट है, ठीक है, रडार पे रखेंगे। सुजलॉन की तरफ से अपडेट आया था कि इन्होंने कन्वेंस डीड साइन करी है ओई बिजनेस पार्क को बेचने के लिए 440 करोड़ रुपए में बेचेंगे, उसके बाद वापस 5 साल की लीज पे ले ली जाएगी। कुछ लार्ज ट्रेड इंटरेस्टिंग है, उनके साथ छोड़े जाता हूं आपको। कल मैस्टेक में लार्ज ट्रेड हुआ। यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड ने करीब 17 लाख शेयर्स बेचे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 5 लाख। घिसालो, कल ही नीरज वाजपेयी कह रहे थे आज घिसालो ने कुछ नहीं किया, तो लीजिए कल घिसालो ने फिर खरीद लिया है। 2,27,000 शेयर्स घिसालो मास्टर फंड ने खरीदे। डीसीडब्ल्यू उसमें कल लार्ज ट्रेड हुआ। बैरन इमर्जिंग मार्केट्स फंड ने कल 15 लाख शेयर्स से ज्यादा खरीद डाले। इकॉस इंडिया जो कल लिस्ट हुई थी, कल बाजार खराब था तो दिन अच्छा नहीं था उसकी लिस्टिंग के लिए, पर लिस्टिंग के बाद खरीदा गया ये स्टॉक। रिस्पॉन्स बिट्स तो अच्छे आए ही थे। नोमुरा इंडिया ने कल 22,80,000 शेयर्स। मैथ्यू इंडिया फंड ने 14.5 लाख शेयर्स। प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने 10-10.5 लाख शेयर से ज्यादा खरीदे। और हिंदुजा ग्लोबल बीच में बहुत चला था एकदम से, आपको याद होगा, कल माल छोड़ा गया है। एविएटर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड ने 3 लाख शेयर्स हिंदुजा ग्लोबल के कल बेचे। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबरें होंगी जो हम अगला शो जब लेकर आएंगे सीधा सौदा, उसमें बातचीत होगी। अभी एक काम करता हूं, एक छोटा सा ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। वीरू देख रहे हैं आप, बदल दिया अपन ने मामला, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते अपन गलती सुधारने में। टीचर्स ने सिखाया था अपने को गलती सुधारते रहो। ये अच्छे लग रहे, ये अच्छे लग रहे। दिख तो रही कम से कम, वो तो चमक रही थी बस। ये अच्छे लग रहे। आज का इवेंट्स कैलेंडर। गुरुवार का दिन है निफ्टी 50 की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। टीचर्स डे, शिक्षक दिवस है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी भी है, उनको हैप्पी बर्थडे। ये कोट क्यों लिया है फिर से? ना इस कोट को लाने की जरूरत नहीं, कोट सुबह हो गया, ओपनिंग में मेंशन हो गया। वैसे एक रिनाउंड टीचर थे राधाकृष्णन सर, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ाया भी करते थे। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी भी है आज। अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस, क्योंकि आज मदर टेरेसा की डेथ एनिवर्सरी है, तो कोमेमोरेट करा जाता है ग्लोबली आज इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के नाम से। शाम को यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स हैं। रिलायंस की बोर्ड मीट की तो अपन चर्चा कर चुके थे। मैट्रिमनी की बोर्ड मीट है आज बायबैक प्रपोजल कंसिडर करने पे। वेल्सपन इंटरप्राइजेस की बोर्ड मीट है आज फंड रेजिंग पर और इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज, वाया इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज इसलिए इंपॉर्टेंट। तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो सकता है, क्यूआईपी हो सकता है, कुछ भी विकल्प हो सकते हैं। आरसीएफ की फंड रेजिंग पे बोर्ड मीट है, पर ये एनसीडी इशुएंस के थ्रू है, तो मानता नहीं स्टॉक इंपैक्टिंग है, छोड़ देते हैं इसको। जीआईसी रे का ओएफएस रिटेल के लिए खुलेगा। रेमंड लाइफस्टाइल आज लिस्ट होगा, तो बेसिकली रेमंड लिमिटेड से जो डीमर्ज लाइफस्टाइल का कपड़े वपड़े और गारमेंट्स वाला जो धंधा था वो आज लिस्ट होने आ रहा है, जिसके नाम से अपन पहले इस कंपनी को जानते थे ज्यादातर। सफायर फूड्स की आज एक्स डेट है, ध्यान रखिएगा, एडजस्टमेंट प्ले आउट हो रहा होगा। स्टॉक स्प्लिट की है, 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला 2 रुपए पे हो गया है, 1 का 5 हो गया है, वो एडजस्टमेंट होगा। कुछ एक्स डिविडेंड इंपॉर्टेंट है, वो स्क्रीन पर आ जाएंगे, ऐसा कोई मेंशन करने लायक नहीं, इसलिए छोड़ रहा हूं। एक आईपीओ खुल रहा है पर छोटा, 170 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने आ रहा है श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी, देख सकते हैं आप लोग। आज कोरिया का जीडीपी नंबर आना है, यूरोजोन के रिटेल सेल्स आने और यूएस का एक और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का आंकड़ा भी आना है। आज हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब सारे राज्यों के इंडस्ट्री मिनिस्टर्स के साथ बैठक करने वाले हैं। कैसे इस देश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करा जाए, इस पे सेंटर और स्टेट के बीच में डायलॉग होगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास साहब का एक इनॉग्रल एड्रेस है आज 10:45 पे फिक्की की आईबीए एनुअल बैंकिंग कॉन्फ्रेंस में। पीएम मोदी आज सिंगापुर में है,
लौट के शाम तक आएंगे, मतलब सिंगापुर के टाइम से शाम को निकलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज शेड्यूल्ड है अरविंद केजरीवाल की बेल प्ली और सीबीआई द्वारा अरेस्ट को जो उन्होंने चैलेंज किया है। मर्सिडीज बेंज EQS मेबैक S 680 SUV लॉन्च करने जा रहा है आज। बेसिकली लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV, और वीरू इसकी प्राइसिंग में पड़ रहा था 3 से 4 करोड़ के आसपास, आसानी से आ जाएगी। और आज एक मूवी रिलीज हो रही है, थर्सडे है। ये साउथ के जो एक्टर हैं सुपरस्टार विजय, उनकी है, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, गोट। एक्शन मूवी है, तमिल, तेलुगु और साथ साथ हिंदी में रिलीज होने की तैयारी। कमोडिटी स्ट्रैटेजी के साथ छोड़े जा रहा हूं। SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती ने मदद करी है। नेचुरल गैस खरीदना है 183 के स्टॉप के साथ, और चांदी भी खरीदा जा सकता है 81 150 के SL के साथ। बाकी के लेवल स्क्रीन पे छोड़े जा रहा हूं। गिफ्ट निफ्टी के बढ़िया ठीक ठाक संकेत, आधे % के गैप के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस के साथ। मुझे और वीरू को दीजिए इजाजत। एक ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो आज का सीधा सौदा। नमस्कार।